ये कहते हैं कि मैं मुल्क छोड़कर चला जाऊं, मैं किसी भी सूरत मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा, और ये मेरा घर है, अपने घर को कोई छोड़ के नहीं जाता, और मैं किसी भी कीमत पे, मुझे ये सी कैटेगरी की जगह डी कैटेगरी में भी डाल देना तो मैं किसी भी सूरत झुकने वाला नहीं हूं, मुझे पूरी जिंदगी ये डी कैटेगरी के अंदर, जेल के अंदर डाल दें, मैं मुल्क छोड़ के जाऊंगा नहीं। और आप भी, यानी कि ये उन्होंने कौम का पैगाम दिया, ये इमरान खान का पैगाम है, मेरा नहीं है, मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान कह रहे हैं कि मैं कौम से भी कहता हूं पुरअमन जिद्दोजहद जमहूरियत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं हूं सैयद अहमद हसन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको अब मालूम है, पता चल गया है कि वो जालिम, फाशिस्ट, जाबिर और इंतहा की सबसे भैड़ी हुकूमत जो है वो अपने इख्तिताम पे पहुंच चुकी है। इन 16 माह के अंदर इस हुकूमत ने न सिर्फ अवाम के, अपनी कौम के गरीब आदमी के बखिए उधेड़े हैं, बल्कि पाकिस्तान के हर इदारे के भी बखिए उधेड़ दिए हैं। अगर मैं शुरू करूं इनकी करप्शन के स्कैंडल्स पर तो बहुत करीब मैं पहुंच चुका हूं इनके एक स्कैंडल के, लेकिन वो मैं बाद में बयान करूंगा, या अगर मुझे अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी दी, मुझे ज़िंदगी दी और मुझे मौका दिया तो मैं ज़रूर उससे भी पर्दा हटाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तमाम चीज़ों से आगाह करता हूँ कि इन 16 माह में जो डॉलर था 170, 75, 180 से 280, बल्कि 320 तक भी बाज़ औक़ात नहीं मिलता था, बल्कि ओपन मार्केट में आज भी आप जाके 310 रुपये भी लेके जाएं तो आपको डॉलर नहीं मिलता। इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल था 145 रुपये पे, बहुत महंगा लगता था, और ये लॉन्ग मार्च लेकर आते थे अपनी तमाम बहन बेटियों को भी स्टेज पे चढ़ा के। मौलाना फजलुर रहमान भी साथ हुआ करते थे, मरियम नवाज साहिबा भी साथ हुआ करती थी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी साथ हुआ करते थे, और ये यहाँ पहुँचते थे कि महंगाई ख़त्म करेंगे। लेकिन जैसे ही ये हुकूमत में आते थे तो सिर्फ इन्होंने एक चीज़ का खात्मा किया जिसके बारे में हर कोई जानता है, इन्होंने अपने तमाम केसेस ख़त्म किए और पाकिस्तान को बेतहाशा नुकसान पहुँचाया। इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो केसेस ओपन एंड शट थे, मतलब फौरी तौर पे पता होना था कि ये केस है और यानी कि इनको सजा होनी थी, फर्द जुर्म आयद होनी थी, फर्द जुर्म जिस दिन आयद होनी थी उस दिन ये वजीर आजम बना था। ये जो बूट पालशिया है ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन बूट पालशिया का भी इसको अवार्ड दिया जा सकता है। तो बहरहाल ये जो 16 महीने की एक दास्तां है, एक इंतहाई बुरी दास्तां है, एक इंतहाई भैड़ी दास्तां है, उसको आपको मैं अगर बताऊं तो सिर्फ डॉलर ही नहीं पड़ा, उसके अलावा पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन थी, जो इमरान खान के दौर में 8 से 12% थी, वो दौर भी कोई इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जब इनका दौर आया और इन्होंने ये जो वादे किए थे, इन्होंने जो यानी कि इतना बहुत बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे किए थे कि हम फौरी तौर पे महंगाई ख़त्म करेंगे और पाकिस्तान के बंदे को, एक एक बंदे को, एक यानी कि जो तबका था ना, उन्होंने चक्की के अंदर उसको पीसा है। और अब ये समझते हैं कि इनको वोट मिलेगा, तो वोट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाँ, कोई मैनेजमेंट जरूर हो सकती है, अगर इनको वोट मिला तो मेरा जो एतमाद है ना इस सिस्टम पे पहले भी नहीं है, लेकिन मजीद एतमाद उठ जाएगा। उसके बाद यही कहूंगा कि ये पाकिस्तान कम अज कम हमारे रहने के तो काबिल नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं, इन्होंने एक ऐसे किस्म की चक्की में लोगों को डाला कि कोई भी बंदा, यानी कि जो चिटकपड़ियाँ, सफ़ेद कपड़ों वाले, सफ़ेद पोश लोग जिन्हें कहते हैं उर्दू के अंदर, उन लोगों को भी ऐसी चक्की में रगड़ा कि वो लोग खत गुर्बत से भी कहीं नीचे जाके रहे। कौन बंदा है इस वक्त जो बिल्कुल ठीक है? कल ही मैं एक बुक शॉप पे था, बुक्स ले रहा था अपने बच्चों की, तो वहाँ मैंने एक बंदा आया देखा, तो वो एक बहस होने लगी कि जी हम 70 क्या होता है ग्राम का पेपर लगाते हैं। उसने कहा यार तुम 70 नहीं, तुम 20 ग्राम का पेपर इस्तेमाल किया करो। उसने कहा जी 20 ग्राम तो नहीं है कोई। उसने कहा तुम लोगों को पेरेंट्स की हालत का नहीं पता कि वो अगर फीस दे रहे होते हैं तो वो बुक्स नहीं ले सकते, और अगर वो बुक्स लेते हैं तो वो फीस नहीं दे सकते। तो इस तरह के ये मामलात और हालात बने हुए हैं। किस किस चीज़ की मैं बात करूँ? चीनी की बात करूं, मैं ऑयल की बात करूं, मैं पेट्रोल की बात करूं, मैं डीजल की बात करूं, मैं डॉलर की बात करूं, मैं जिस चीज की बात करूंगा वो चीज इंतहाई महंगाई के दहाने पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इमरान खान के दौर के अंदर जो यानी कि ग्रोथ थी, जीडीपी जो 6 की तेजी से पाकिस्तान बढ़ रहा था, हालांकि कोरोना जैसे मुश्किल हालात भी पाकिस्तान में आए थे, लेकिन 6 की फिर भी रेशो से बढ़ रहा था, तो उसको इन्होंने 6% की निस्बत से बढ़ रहा था, उसको इन्होंने किस तरीके का लॉक लगाया कि वो 0.40 है, 0.04 है, यानी कि इतना कम कर दिया उसको, यानी कि वो 1% पूरा भी नहीं है, बल्कि आधा % भी नहीं है, 0.40। तो ये इनके हालात थे। इन्होंने सिर्फ अपने केसेस को खत्म किया, अपने करप्शन के जो केसेस थे, इन्होंने ऐसी हरकतें शायद डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हुई जो इन्होंने की है। और इन्होंने हर सियासी को, हर आवाज बंद करने की कोशिश की। मीडिया को किस तरह कुछ रहा है, जिस मीडिया को मैनेज करना था उसको मैनेज कर दिया, उसको कोरोना अरबों के इश्तिहारात दे दिए, और जो बाकी बोलने वाले थे उनकी जबान बंदी कर दी। इमरान रियाज खान अभी भी गायब है, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया,
मैं खैर लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहरहाल मैं इतनी बात करूंगा कि इस हुकूमत को वोट देना मैं नहीं समझता कि किसी पाकिस्तानी बंदे का जिसमें थोड़ी सी भी यानी कि गैरत की चीज़ है ना, वो कम अज़ कम इनको वोट नहीं देगा। बाकी ये है कि देखें पाकिस्तान का हिस्सा है, इनको बताएं, इनको समझाएं कि भाई इस तरीके से नहीं, हाँ अगर कुछ ठीक होके आते हैं पाकिस्तान के मफादात में काम कर सकते हैं तो ज़रूर करें। बाकी ये है कि जनाब पूरी जमात कभी भी बुरी नहीं होती, जमात के अंदर कुछ लोग बुरे होते हैं, उसके फैसले बुरे होते हैं, उसकी पॉलिसियाँ बुरी होती हैं। अगर इन्होंने तो मुल्क दुश्मनी ही की है, मुल्क दुश्मनी लाजमी नहीं है कि आप अपने यहाँ के पाकिस्तान की चीज़ें जो हैं इंडिया को दें या पाकिस्तान के मुल्क के दुश्मन जो ममालिक हैं उनको दें। ये जो पाकिस्तान की कौम के साथ इन्होंने रवैया इख्तियार किया है, और उसके बाद जब वज़ीर आज़म, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये बंदे ये कर कैसे लेते हैं। उन्होंने कहा जी हमने कभी भी अपने सियासी मुखालफिन को जेल में नहीं डाला और हमने कभी एक भी बंदे को इस तरीके से नहीं डाला। अल्लाह की लानत है झूठों पर, बस मैं इतना कहूँगा। बाकी फैसला अल्लाह की ज़ात ने करना है, मैं फैसला नहीं कर सकता। मेरा काम है बात करना, मेरा काम है बताना, और इंशाअल्लाह ताला अब कौम बेदार हो। मैं नहीं कहता कि आप इमरान खान को वोट दें, लेकिन कम से कम ऐसे बंदे को वोट दें जो आपका सोचे, जो आपके लिए बात करे, जो आपके लिए सोचता हो, जो आपके लिए काम करता हो। और मुझे इमरान खान की एक बात बहुत पसंद है, वो बार बार कहता है कि मुझसे ज़्यादा बेहतर है। मैं तकाबुल इसलिए कर रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा फौज को डैमेज किया है, पाक फौज को। पाक फौज हमारा एक बड़ा बेहतरीन इदारा है, अगर वो ना हो तो यकीनी तौर पे पाक सरजमीन पे जो दुश्मन ममालिक हैं वो चढ़ दौड़ें। तो इमरान खान हमेशा ये कहता है कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरी पाकिस्तान के लिए एक मजबूत पाक फौज है, इसी हवाले से। दूसरा, इमरान खान का एक पैगाम है जेल के अंदर से, उन्होंने कहा, एक तो वो तिलावत कुरान करीम करते हैं, और उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जेल इंतजामिया की, जब उन्होंने मुझे कुरान करीम तिलावत के लिए दिया। और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा मैं ये कहते हैं कि मैं मुल्क छोड़कर चला जाऊं, मैं किसी भी सूरत मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा, और ये मेरा घर है, अपने घर को कोई छोड़ के नहीं जाता, और मैं किसी भी कीमत पे, मुझे ये सी कैटेगरी की जगह डी कैटेगरी में भी डाल देना तो मैं किसी भी सूरत झुकने वाला नहीं हूं। मुझे पूरी जिंदगी ये डी कैटेगरी के अंदर, जेल के अंदर डाल दें, मैं मुल्क छोड़ के जाऊंगा नहीं। और आप भी, यानी कि ये उन्होंने कौम का पैगाम दिया, ये इमरान खान का पैगाम है, मेरा नहीं है, मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान कह रहे हैं कि मैं कौम से भी कहता हूं पुरअमन जिद्दोजहद जमहूरियत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। मिलते हैं कुछ देर के बाद एक और नए व्लॉग के साथ। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा हाफिज़।